संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में उनके 53वें संयम दीक्षा महोत्सव की पावन वेला पर उनके पावन श्री चरणों में श्रद्धावी व्यक्ति के पुष्प समर्पित हैं। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी गुरु श्री विद्यासागरा, गुरु साक्षात परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैनाचार्यों ने जिनागम में आचार्य परमेष्ठी का लक्षण कहा है, जो मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलते हुए दूसरे भव्य जीवों को चलाते हैं। इसलिए आचार्य श्री कुंद महाराज ने आचार्य भक्ति में लिखा है, शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा एरिये सदा वंदे। अर्थात शिष्यों के अनुग्रह करने में जो कुशल होते हैं, उस धर्माचार्य की मैं सदा वंदना करता हूँ। भारतीय संस्कृति में जिन शासन की गौरव गाथा गाने वाले और उनके रहस्य को बताने वाले महान महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने संयम का स्वरूप एवं यथाजात निर्गंध स्वरूप को धारण करके भटके अटके अज्ञानी भव्य जीवों के लिए सही दिशा बोध देकर श्रमण परंपरा की अखंड धारा को भारत भूमि पर प्रवाहित किया। उसी श्रमण परंपरा को 20वीं शताब्दी में महान चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने आगे बढ़ाया और क्रमशः आचार्य परंपरा को आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के बाद क्रमशः साहित्य मनीषी वयोवृद्ध चारित्र शिरोमणि शांति मूर्ति आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने पद का त्याग कर अपने ही सुयोग्य शिष्य प्रथम दीक्षित मुनि श्री विद्यासागर जी को अपना आचार्य पद प्रदान करके एक अद्भुत इतिहास रचा था। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने इस 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में 120 मुनि, 172 आरिकाएं, 20 ऐलक, 14 क्षुल्लक और 3 क्षुल्लकाएं आदि अनेक बालयती साधकों को मोक्ष मार्ग पर लगाया, जो जिन शासन की शान है और वर्तमान युग में मूलाचार की जीवन पहचान है, जिनकी आशीष भरी छाँव में हजारों साधक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महाश्रमण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आज 53वें मुनि दीक्षा महोत्सव वर्ष के पावन घड़ियों में उनके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए उनके दीर्घायु एवं आरोग्यमय जीवन की भावना करते हैं। कहा है, जो फरिश्ते कर सकते हैं कर सकता इंसान भी, जो फरिश्ते से ना हो वह काम है इंसान का। अर्थात जो देवलोक कर सकते हैं वह काम इंसान भी कर सकता है, लेकिन जो देवों से ना हो सके ऐसा कार्य इंसान करे तो वह भगवत्ता की कोटि में आ जाया करता है। इस मनुष्य पर्याय की इसी दुर्लभता को एक युवा हृदय ने
आज से 52 वर्ष पहले 21 वर्षीय ब्रह्मचारी श्री विद्याधर जैन अष्टगे जी ने संयम को धारण कर अपनी इस मानव जीवन की पर्याय को धन्य किया था, जिसे घर के लोग प्यार से पीलू, गिनी, मरी, तोता आदि नाम से बचपन में पुकारा करते थे। कर्नाटक के दक्षिण भारत में बेलगांव जिले के अंदर सदलगा ग्राम में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा अर्थात 10 अक्टूबर 1946 के दिन परम धार्मिक श्रेष्ठीवर श्री मल्लप्पा जी अष्टगे और मातु श्रीमती श्रीमंती जी अष्टगे की कुक्षी से विद्याधर बालक का जन्म हुआ था। आप अपने घर की अद्वितीय संतान थे। आपका बाल्यकाल खेलकूद और अध्ययन के साथ मुनि दर्शन की भावनाओं से ओतप्रोत रहता था। बालक विद्याधर प्रत्येक कार्य में निपुण थे एवं कृषि कार्य में कुशलता छोटी सी उम्र में प्राप्त कर ली थी। छोटी सी उम्र में बड़ों को पराजित कर देने वाले खेल भी वे खेला करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाले और प्रथम स्थान प्राप्त करना उनकी सहज प्रकृति थी। बाल्यकाल व्यतीत होते ही जवानी की ओर कदम बढ़े। उस भरी जवानी में जीवन के रहस्य को जानने की जिज्ञासा युवा मन में समाई। एक दिन सदलगा के समीप शेडवाल ग्राम में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का सत्संग आगमन हुआ। बालक विद्याधर उनके वचनामृत को सुनने के लिए उनके श्री चरणों में पहुंच गए और उनके वचनामृत को सुनकर के उनके हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुआ। संसार का राग छूटने लगा और जिंदगी के सही रहस्य को पाने के लिए अंदर ही अंदर चिंतन चलने लगा। जीवन के रहस्य की खोज के लिए 20 वर्ष की अल्प आयु में आपने संयम की ओर अपने कदमों को बढ़ाया। सन 1967 में आचार्य देशभूषण जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर बाद में राजस्थान में विराजमान वयोवृद्ध तपोनिधि मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास रहकर आपने जैन दर्शन, न्याय, अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इतनी वृद्ध अवस्था में भी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने योग्य पात्र को पाकर अपना सारा ज्ञान का भंडार उन्हें प्रदान कर दिया। और एक दिन जिसकी प्रतीक्षा थी वह दिवस भी आ गया। ज्ञान दान के साथ संयम का दान भी मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी श्री विद्याधर जी को दे दिया। वह पावन दिन था आषाढ़ शुक्ला पंचमी 30 जून 1968 रविवार। इस दिन राजस्थान के अजमेर में निर्ग्रंथ यथाजात रूप मुनि दीक्षा के संस्कार हुए। अपार जन समूह के सामने श्री विद्याधर जी को मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा प्रदान कर उनके वस्त्रों का त्याग करा दिगंबर नैग्रंथ स्वरूप को धारण कराया था। देवों ने इस महोत्सव को मनाया और भीषण गर्मी के समय बादलों की एक घटा आई और जल वर्षा करने लगी। मुनि श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज ने ब्रह्मचारी श्री विद्याधर जी को मुनि श्री विद्यासागर बना दिया था। उनके द्वारा प्रथम दीक्षित मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज संयम साधना के साथ स्वाध्याय करने लगे। इसके बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने
अपने प्रथम योग शिष्य को अपना आचार्य पद त्याग कर मार्गशीर्ष कृष्णा दूज अर्थात 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान में अपना आचार्य पद प्रदान कर आचार्य विद्यासागर बना दिया और अपने ही शिष्य को निर्यापक आचार्य बनाकर उनके श्री चरणों में समाधि मरण को अंगीकार किया। बंधुओं, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे संत जो इस भारत की पावन वसुंधरा माटी पर हैं, वे इस भारत की पावन वसुंधरा माटी पर लगातार पद विहार करते हुए भव्य जीवों के कल्याणार्थ उपदेश प्रदान करते हुए उन सभी के कल्याण के पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। किसी ने कहा है, भारत इसलिए नहीं पावन कि धरा यहाँ की पावन है, भारत इसलिए नहीं पावन कि यहाँ बरसता सावन है, भारत इसलिए नहीं पावन कि तलवारों का जोर यहाँ, भारत इसलिए नहीं पावन कि गंगा जमुना का शोर यहाँ, भारत पावन है इसीलिए कि यहाँ अनेकों संत हुए, भारत पावन है इसीलिए कि यहाँ अनेकों संत हुए, जो नर से नारायण बनकर श्री राम बुद्ध अरिहंत हुए, उसी धरा पर विद्या सागर पावन इनकी परपाटी है, और इनके चरण जहाँ पड़ते तो धन्य वहाँ की माटी है। इनके चरण संपूर्ण भारतवर्ष की पावन वसुंधरा पर जहाँ जहाँ भी पड़े हैं वहाँ की माटी धन्य है। उस माटी पर इनके चरण पढ़ करके पहुँच करके अनेकों अनगढ़ पत्थरों को उन्होंने वहाँ से निकाला है और संयम की छेनी से उन्हें तराश करके संयम की प्रतिमा के रूप में गढ़ करके तैयार कर दिया है। इसीलिए कहना पड़ता है कि न होते सूर्य अरुचंदा न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता ये न ज्योतिष तंत्र ये होते, समंदर सूख भी जाता जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। इन संतों की ही वजह से आज धर्म इस धरा पर जीवंत रूप में हमें दिखाई देता है, हमें पहचान दिलाता है, पहचान में आता है। इसलिए बहुत सारे युग बीतते हैं, समय बीतता है, तो ये कहना पड़ता है कि युग बीतते हैं, सृष्टियां बदलती हैं, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपनी अमर गाथाओं को चिरस्थायी बना देते हैं। उन्हीं महापुरुषों का जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जो असंख्य जनमानस के जीवन को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत विहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों की सर्वोच्च श्रेणी में अगर कोई नाम आता है तो वह नाम है मानस सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागमय बनाया, त्याग और तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया, स्वयं के रूप को संयम के सांचे में ढाला, अनुशासन को अपनी ढाल बनाया और तैयार कर दी हजारों संयमी युवाओं की सुगठित धर्म सेना को। सैकड़ों मुनिराज, आर्यिकाएं, ब्रह्मचारी भाई बहनें जो उनकी छवि को मात्र निहार निहार कर चल पड़े, घर द्वार छोड़कर उनके जैसा बनने के लिए, स्वयं चिद्रूप चिन्मय स्वरूप बने और अनेक चैतन्य कृतियों का सृजन करते चले गए, जो आज भी अनवरत जारी है। इतना ही नहीं, अनेक भव्य श्रावकों की संलेखना कराकर हमेशा हमेशा के लिए भव भ्रमण से मुक्ति का सोपान प्रदान किया। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने
प्रतिभा स्थली जैसे शैक्षणिक संस्थान प्रदान करके अनेक नन्ही मुन्नी बालिकाओं को, छोटी छोटी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए प्रतिभा स्थली की गोद में उन्हें अभयता प्रदान की है। भाग्योदय तीर्थ जैसा चिकित्सा सेवा संस्थान प्रदान करके अनेक बीमार रोगी लोगों के लिए आरोग्यता प्रदान करने के लिए अपना मंगल आशीष प्रदान किया है। मूक प्राणियों के संरक्षणार्थ दयोदय सेवा संस्थान जैसी सैकड़ों गौशालाएं आपके मंगल आशीष से चल रही हैं, जहां पर लाखों लाखों पशु और गौ माताओं की सेवा और सुरक्षा हो रही है। भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहो का नारा प्रदान करने वाले, भारत को पुनः स्वर्णिम चिड़िया के रूप में देखने का स्वप्न संजोए हुए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज ने प्राचीनतम संस्कृति को पुनः वापस करने के लिए और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जबलपुर जैसे महानगर में पूरी मैत्री जैसी संस्थाओं को आशीर्वाद प्रदान किया। उसके साथ ही हथकरघा जैसे संकल्प को अपना आशीर्वाद प्रदान करके सैकड़ों बाल ब्रह्मचारी भाई और बहनों के हाथ में उसकी बागडोर देकर के हजारों हजार बेरोजगार हो चुके युवाओं के लिए रोजगार प्रदान किया और भारतीय ताने बाने को तैयार करके जो वस्त्र विदेश से बन करके आते थे या मटन टैलो जो अहिंसक पद्धति से तैयार नहीं होते थे, हिंसा के रास्ते से आते थे, उन वस्त्रों को पहन करके विचार और आचार में जो दुर्बलता आ रही थी उसे दूर करके उन्होंने अहिंसा वस्त्रों को निर्माण करने के लिए सैकड़ों भाई बहनों के लिए आशीर्वाद प्रदान करके हथकरघा जैसे उद्यम को सबलता प्रदान की है। और आज हथकरघा जैसे वस्त्रोद्योग के माध्यम से आहार की शुद्धि हुई है, क्योंकि आहार में संत मुनि भगवंतों को आहार प्रदान करते समय श्रावक उन्हीं वस्त्रों को धारण करते हैं। पूजन पद्धति में अहिंसा का समावेश हुआ है, क्योंकि पूजन बड़े बड़े विधान और पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में आज इंद्र और इंद्राणी हथकरघा के वस्त्रों को धारण करते हैं। और बर्बरात पर्यूषण में लगने वाले जो संयम के शिविर होते हैं, उन संयमी की साधना करने वाले श्रावकों के लिए भी जो हजारों की संख्या में होते हैं, उनके लिए भी अहिंसा के वस्त्रों को प्रदान करने की यह सुविधा प्रदान की है। इस प्रकार के उद्योग, इस प्रकार के संकल्प को अपने मन मानस में जन्म देने वाले और उनकी प्रेरणा देने वाले संपूर्ण जगत के आप इकलौते और अलबेले संत हैं। आज आपके 53वें दीक्षा दिवस की पावन वेला पर आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तुति और वंदन करता हूँ और कहता हूँ कि आचार्य श्री का वर्णन बोलिए कैसे करूं, शब्द लगते हैं निरर्थक, कौन सी उपमा भरूं, सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है, मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है। आज भगवान साक्षात इस धरा पर विराजमान नहीं है, लेकिन अगर भगवान की प्रति छवि को देखना है तो एक बार आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में पहुंच करके देखें, उनकी वीतरागमय छवि को निहारें और देखें, तब आप पाएंगे कि वास्तव में भगवान इनसे पृथक नहीं हो सकते हैं, भगवान इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो उनके चरणों में पहुंचने वाला हर व्यक्ति यही अपनी जुमा से कहता है कि संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी ना उपकार चुका सकेगा। क्योंकि एक बार उनके श्री चरणों में पहुंच करके उसकी मानस तरंग में इस प्रकार की विशुद्धि, ऐसा आनंद आता है जैसा आनंद इस दुनिया में उसने कभी भी प्राप्त नहीं किया था। और वह उनके श्री चरणों में पहुंचकर यही तो भावना भाता है कि आपने मुझे इस प्रकार का आनंद प्रदान किया है,
अब मैं आपके श्री चरणों का ऋण कभी भी चुका नहीं सकता हूँ। अंत में गुरुदेव के श्री चरणों में उनके दीर्घायु और आरोग्यमय जीवन की कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को तुम ही गुरु गुमराह कर देना, पाप से और ताप से हम पार पा लेंगे, तुम जरा सा पीठ पर बस हाथ रख देना। हे गुरुदेव, जब तक आपके श्री चरणों में रहूं, अगर कहीं भूल हो जाए तो थोड़ा सा आगाह इशारा कर देना, और उस भूल को आप गुमराह कर देना, स्मरण में नहीं रखना। इस संसार में संपूर्ण पाप संताप से तो मैं पार पा जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके वरदान इच्छाओं का हाथ बस मेरी पीठ पर हो, तो मैं दुनिया की तमाम ताकतों से लड़कर के इस दुनिया के दूसरी ओर, दूसरे किनारे पर जा सकता हूं। आज आपके 53वें दीक्षा महोत्सव पर आपके श्री चरणों में तो मैं साक्षात नहीं हूं, लेकिन श्री विद्यासागर पाठशाला परिवार लिधौरा टीकमगढ़ की ओर से, संपूर्ण ग्रुप के साथियों की ओर से, अपनी ओर से, संपूर्ण परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में इस पावन घड़ियों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।